कस्टम पोस्ट टाइप के लिए जो स्पेसिफिक पोस्ट टाइप्स होती हैं, जो स्पेसिफिक टेम्पलेट्स होती हैं, वो इस तरह से होती हैं। सबसे पहले आप लिखते हैं सिंगल डैश और आगे आती है आपकी पोस्ट अंडरस्कोर टाइप। ये आपका वो पैरामीटर होता है जो आप रजिस्टर पोस्ट टाइप के अंदर जो फर्स्ट पैरामीटर पास करते हैं, जो कि हमारे केस में बुक था। ठीक है, तो आपकी जो कस्टम पोस्ट टाइप के लिए टेम्पलेट्स बनेंगी वो बनेंगी सिंगल डैश बुक डॉट पी एच पी और archive डैश बुक डॉट पी एच पी। तो अभी हमने ये दोनों फाइल्स जो हैं वो डिफाइन नहीं की। तो जो बाय डिफॉल्ट जो आपकी थीम के अंदर ये दो फाइल्स क्रिएटेड हैं, सिंगल डॉट पी एच पी और archive डॉट पी एच पी, तो इनके अंदर जो लेआउट डिफाइंड है वही हमारी इस कस्टम पोस्ट टाइप पे भी अप्लाई हो रहा है। तो ये तो थी इसकी जो सिंगल पोस्ट की टेम्पलेट है जो बाय डिफॉल्ट इस पे शो हो रही है। और अगर हम इसकी archive को देखें कि हमारी जो कस्टम पोस्ट टाइप है वो archive पेज पे कैसे शो होगी, तो आप देखें ये हमारी archive है बुक्स की, और इस पे हमारी जो जितनी भी पोस्ट्स होंगी वो टॉप टू बॉटम यहाँ पे डिस्प्ले हो जाएंगी और एंड पे पेजिनेशन भी ऐड हो जाएगी। तो ये बेसिकली जो archive की टेम्पलेट और सिंगल की जिस तरह से ये कस्टम पोस्ट टाइप डिस्प्ले हो रही है, ये लेआउट जो आ रहा है ये आ रहा है हमारी थीम से। जो भी थीम आप यूज़ कर रहे होंगे उसके अंदर जो डिफॉल्ट सिंगल डॉट पी एच पी और जो archive डॉट पी एच पी होगी उसके अंदर जो भी लेआउट डिफाइन होगा उसी तरह से हमारी ये कस्टम पोस्ट टाइप भी डिफाइन हो जाएगी। आप ये दोनों जो टेम्पलेट्स हैं ये आप ऐड करेंगे, लेकिन ये दोनों टेम्पलेट्स आप थीम के अंदर डिफाइन करेंगे। तो सबसे पहले हमें अभी हमारे पास जो फोल्डर ओपन है यहाँ पे ये सिर्फ प्लगइन्स का फोल्डर ओपन है, तो हम यहाँ पे पूरी वेबसाइट के फोल्डर को ओपन कर लेते हैं ताकि हम थीम के अंदर मॉडिफिकेशन कर सकें। तो ये हमारी थीम हमारी वेबसाइट का फोल्डर है, इसको हम ओपन कर लेते हैं। तो अभी यहाँ पे अगर हम व्यू करें थीम्स के अंदर आए तो थीम्स में हमारे पास जो एक्टिव थीम है इस टाइम पे वो एस्ट्रा की थीम है। ठीक है, तो इस थीम को अगर आप देखें तो इसके अंदर आपकी ये सिंगल डॉट पी एच पी डिफाइंड है। ठीक है, ये वो फाइल थी जो कि यूज़ हो रही है जब हमारी कस्टम पोस्ट टाइप की कोई सिंगल पोस्ट जो है वो डिस्प्ले होती है। तो हम इसको एज अ रेफरेंस यूज़ करेंगे और इसके अंदर मॉडिफिकेशन करके अपनी जो कस्टम पोस्ट टाइप के लिए सिंगल पोस्ट है वो डिफाइन करेंगे। तो इसका कोड हम कॉपी कर लेते हैं कंट्रोल सी, और अब हमने अपनी कस्टम पोस्ट टाइप के लिए एक अलग से सिंगल की टेम्पलेट बनानी है। तो इसके रूट फोल्डर के अंदर हम इस पर राइट क्लिक करेंगे और न्यू फाइल बना लेंगे। और चूंकि हमने सिंगल के लिए बनानी है तो सबसे पहले हम टाइप करेंगे सिंगल डैश, फिर आपके जो कस्टम पोस्ट टाइप की जो की थी जो आपने डिफाइन की थी जब आपने पोस्ट टाइप रजिस्ट्रेशन के लिए, जब आपने पोस्ट टाइप रजिस्ट्रेशन का कोड लिखा था, तो उसके अंदर जो आपने फर्स्ट पैरामीटर ऐड किया था जो हमारे केस में था बुक। ठीक है, और एंड पे आ जाएगा डॉट पी एच पी। तो ये हमने फाइल क्रिएट कर ली और जो सिंगल वाला कोड जो हमने कॉपी किया ये इसके अंदर हम एज इट इज़ पेस्ट कर देते हैं। तो अब इसको हम अपने हिसाब से अगर मॉडिफाई करना चाहें तो कर सकते हैं। लेट्स से कि शो होता है तो इसके स्टार्ट में हम कुछ डमी एक हेडिंग ऐड कर देते हैं जस्ट टू मेक श्योर कि हमारी जो टेम्पलेट है वो वर्क कर रही है। ठीक है, तो अब अगर हम इसको सेव करें और अपनी जो पोस्ट हमने डिफाइन की थी इसको अगर हम व्यू करें फ्रंट एंड पे क्लिक करते हैं, इसको व्यू करते हैं, तो अब आप देखें ये वाला वो कंटेंट है जो हमने कस्टम पोस्ट की जो टेम्पलेट बनाई है उसके अंदर ऐड किया था। तो आप देखें इसने बजाय इसके कि वो जो थीम का डिफ़ॉल्ट सिंगल पेज की टेम्पलेट थी उसको इस्तेमाल करने के बजाय इसने जो हमने कस्टम डिफाइन की है उसको पिक कर लिया है। तो अगर आप कस्टम अपनी टेम्पलेट डिफाइन करते हैं किसी भी बस कस्टम पोस्ट टाइप के लिए तो वो उसको प्रायोरिटी दी जाएगी, वो डिस्प्ले होगी। लेकिन अगर आपने वो डिफाइन नहीं की हुई थीम के अंदर तो फिर उस केस में जो थीम की डिफ़ॉल्ट जो सिंगल डॉट पी एच पी टेम्पलेट है वो यूज़ हो जाएगी। ठीक है, तो ये तो थी हमारी सिंगल की टेम्पलेट। इसी तरह आप अपनी archive के लिए भी बना सकते हैं। तो archive के लिए भी बना के देख लेते हैं हम। तो उसी तरह आप इसका जो रूट फोल्डर है एस्ट्रा थीम का इसके ऊपर या जो भी आपकी थीम है उसके अंदर आप न्यू फाइल एक क्रिएट करेंगे और इसका नेम आप रखेंगे archive डैश जो आपके पोस्ट टाइप की है विच इज़ हमारे केस में ये है बुक डॉट पी एच पी। और इसका कंटेंट आप कैसे डिफाइन करेंगे, जो archive का कंटेंट है जो डिफ़ॉल्ट है थीम के अंदर इसको कॉपी कर लेंगे कंट्रोल ए कंट्रोल सी, और जो हमने कस्टम बनाई है archive के लिए उसके अंदर इसको पेस्ट कर देंगे। और अब इस कंटेंट को आप अपने हिसाब से मॉडिफाई कर सकते हैं ताकि हम ये डिस्प्ले करवा सकें कि ये इस टाइम पे हमारी कस्टम पोस्ट टाइप जो है वो रन हो रही है। तो यहाँ पे आ जाएगा archive कंट्रोल एस, और अब अगर हम अपने इसके archive पेज को विजिट करें इसको रिमूव कर देते हैं। अब देखें ये कंटेंट है, ये टेक्स्ट है जो हमने कस्टम ऐड किया है अपनी टेम्पलेट के अंदर। तो इसके थ्रू आप अपनी कस्टम पोस्ट टाइप जो archive की है उसको मॉडिफाई कर सकते हैं।